डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। समाचार पत्रों में बड़ी शक्ति है, ठीक वैसी ही जैसे कि पानी के जबरदस्त प्रवाह में होती है विराम। इसे खुला छोड़ देंगे तो गांव के गांव बहा देगा विराम। उसी तरह निरंकुश कलम समाज के विनाश का कारण बन सकती है विराम। लेकिन अंकुश भीतर का होना चाहिए, बाहर का अंकुश तो और भी जहरीला होगा विराम। एक नज़र में एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए विभिन्न जनसंचार माध्यमों में लिखने की अलग अलग शैलियों से परिचित होना जरूरी है विराम। अखबारों या पत्रिकाओं में समाचार फीचर, विशेष रिपोर्ट, लेख और टिप्पणियां प्रकाशित होती हैं विराम। इन सब को लिखने की अलग अलग पद्धति है जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए विराम। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग किया जाता है विराम। समाचार लिखते हुए 6 ककारों का ध्यान रखना जरूरी है विराम। पैरा। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड के बजाय फीचर की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है विराम, जबकि विशेष रिपोर्ट के लेखन में तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर जोर दिया जाता है विराम। समाचार पत्रों में विचार परक लेखन के तहत लेख, टिप्पणियों और संपादकीय लेखन में भी विचारों और विश्लेषण पर जोर होता है विराम। आमतौर पर हर नए लेखक की अखबारों में लिखने और छपने की इच्छा होती है विराम। यह बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अखबारों के लिए लेखन आसान भी है और मुश्किल भी विराम। आसान इसलिए कि अगर आप पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूपों और उनकी लेखन प्रक्रिया की बारीकियों से परिचित हैं तो अखबारों के लिए लिखना बहुत सहज और आसान है। लेकिन अगर आप पत्रकारीय लेखन की प्रक्रिया और उसके तौर तरीकों से वाकिफ न हों तो आसान दिखने वाला लेखन खासा मुश्किल और पसीना छुड़ाने वाला साबित हो सकता है विराम। पत्रकारीय लेखन क्या है? पत्रकारीय लेखन की दुनिया में आने की कोशिश करने वाले हर नए लेखक के लिए सबसे पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि पत्रकारीय लेखन क्या है, समाज में उसकी भूमिका क्या है और वह अपनी इस भूमिका को कैसे पूरा करता है। दरअसल अखबार पाठकों को सूचना देने, जागरूक और शिक्षित बनाने और उनका मनोरंजन करने का दायित्व निभाते हैं विराम। लोकतांत्रिक समाजों में वे एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माता के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं विराम। अपने पाठकों के लिए वे बाहरी दुनिया में खुलने वाली ऐसी खिड़की हैं जिसके जरिए असंख्य पाठक हर रोज सुबह देश, दुनिया और अपने पास पड़ोस की घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों और विचारों से अवगत होते हैं विराम। पैरा। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं विराम। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं और इसके कई रूप हैं विराम। पत्रकार 3 तरह के होते हैं: पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र विराम। पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है, जबकि अंशकालिक पत्रकार स्ट्रिंगर किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार है विराम। लेकिन फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता है, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है विराम। पैरा। ऐसे में यह समझना बहुत ज़रूरी है कि पत्रकारीय लेखन का संबंध और दायरा समसामयिक और वास्तविक घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों से है विराम। हालांकि यह माना जाता है कि
पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है विराम। लेकिन यह साहित्यिक और सृजनात्मक लेखन कविता, कहानी, उपन्यास आदि से इस मायने में अलग है कि इसका रिश्ता तथ्यों से है, न कि कल्पना से विराम। दूसरे पत्रकारीय लेखन साहित्यिक सृजनात्मक लेखन से इस मायने में भी अलग है कि यह अनिवार्य रूप से तात्कालिकता और अपने पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया जाने वाला लेखन है विराम। जबकि साहित्यिक रचनात्मक लेखन में लेखक को काफ़ी छूट होती है विराम। अखबार और पत्रिका के लिए लिखने वाले लेखक और पत्रकार को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि वह विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है, जिसमें एक विश्वविद्यालय के कुलपति सरीखे विद्वान से लेकर कम पढ़ा लिखा मजदूर और किसान सभी शामिल हैं विराम। इसलिए उसकी लेखन शैली, भाषा और गूढ़ से गूढ़ विषय की प्रस्तुति ऐसी सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए कि वह आसानी से सबकी समझ में आ जाए विराम। पत्रकारीय लेखन में अलंकारिक संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली के बजाय आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है विराम। पैरा पाठकों को ध्यान में रखकर ही अखबारों में सीधी, सरल, साफ सुथरी लेकिन प्रभावी भाषा के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है विराम। शब्द सरल और आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए विराम। वाक्य छोटे और सहज होने चाहिए विराम। जटिल और लंबे वाक्यों से बचना चाहिए विराम। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए गैर ज़रूरी विशेषणों, जार्गन्स, ऐसी शब्दावली जिससे बहुत कम पाठक परिचित होते हैं, और क्लिशे, पिष्ठोक्ति या दोहराव का प्रयोग नहीं करना चाहिए विराम। इनके प्रयोग से भाषा बोझिल हो जाती है विराम। समाचार कैसे लिखा जाता है? पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है विराम। आम तौर पर अखबारों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। लेकिन समाचार लिखे कैसे जाते हैं? क्या समाचार लेखन की कोई विशेष शैली है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ज़रूरी है कि अपनी पसंद के किसी भी अखबार में छपने वाली खबरों को ध्यान से पढ़िए विराम। क्या आपको ऐसा लगता है कि उसमें छपी अधिकांश खबरें एक खास शैली में लिखी गई हैं? आपने बिल्कुल ठीक पहचाना विराम। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं विराम। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा गया है विराम। उसके बाद के पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जानकारी दी गई है विराम। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता विराम। पैरा पिछले अध्याय में हमने समाचार लिखने की इस शैली के बारे में बताया है। जैसा कि आपको पता है कि इसे समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली, इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल के नाम से जाना जाता है विराम। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है विराम। यह शैली कहानी या कथा लेखन की शैली के ठीक उल्टी है, जिसमें क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में आता है विराम। इसे उल्टा पिरामिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना यानी क्लाइमैक्स पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में नहीं होती, बल्कि इस शैली में पिरामिड को उलट दिया जाता है विराम। पैरा हालांकि इस शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य से ही शुरू हो गया था, लेकिन इसका विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ विराम। उस समय संवाददाताओं को अपनी खबरें टेलीग्राफ संदेशों के जरिए
भेजनी पड़ती थीं, जिसकी सेवाएं महंगी, अनियमित और दुर्लभ थीं। विराम। कई बार तकनीकी कारणों से सेवा ठप हो जाती थी। विराम। इसलिए संवाददाताओं को किसी घटना की खबर कहानी की तरह विस्तार से लिखने के बजाय संक्षेप में देनी होती थी। संपूर्ण विराम।